यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह शांति बहुत ऐत के साथ मिलती रहे। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सुनिएगा ध्यान के साथ। मेरे प्रिय, आइए आज की शाम कुछ हम दैनिक बातों पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं, जो कि हमारी दिनचर्या पर होता है। कई बार हमारे एक परिवार में इस प्रकार से होता है कि हम लोग दैनिक बातों पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। सो आइए आज की शाम हम लोग कुछ दैनिक बातों पर हम लोग मनन करेंगे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमारे जीवन में जरूरी है ना। और हम परमेश्वर की स्तुति करना है कि परमेश्वर की महिमा हो और प्रभु की तारीफ हो। मेरे प्रिय, कुछ दैनिक जो घरेलू चीज है हम लोग उस पर बातचीत करने जा रहे हैं, है ना। और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय, आइए, जबकि हम लोग घरेलू चीजों में हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट इस प्रकार से देते हैं, घरेलू चीजों पर, घरेलू बातों पर मेरे प्रिय विचार करना, विचार विमर्श करना, सलाह लेना, एक अच्छी सलाह लेना। आइए हम क्यों न परमेश्वर के वचन से सलाह लें, है ना। प्रभु के वचन से हम क्यों न सलाह लें। मेरे पे बात बात पर क्या करना क्या नहीं करना, मेरे प्रिय अच्छी सलाह परमेश्वर का वचन देता है। आइएगा, एक वचन पर हम लोग विचार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 का अगर हम 26 पद पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिलेगा इस प्रकार से, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये सब नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं आज उस बातों को मैं बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान के साथ, जो प्रभु आज आपको कहने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 में इस प्रकार से लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइएगा, आज का जो दैनिक मनन है, अपने माता और पिता का आदर करना, है ना। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बात हम लोग परमेश्वर के वचन में सुनते हैं और बहुत बात परमेश्वर का वचन में सुनने के बाद मेरे प्रियो, समझने के बाद मेरे प्रियो, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं तो वचन सुने नहीं है। लेकिन आइएगा मेरे प्रियो, सुनिएगा ध्यान के साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज की शाम सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वे सुनते तो रहेंगे पर नहीं समझे में आएगा, वे बूझते तो रहेंगे लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि लिखा है, सुनिएगा ध्यान के साथ, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य को अपने लिए नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। मेरे पे आइएगा, आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ टू ओबे आवर पेरेंट्स। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं मेरे पे, कैसे हम अपने माता पिता की आज्ञाकारी होंगे। बहुत से लोग सुनिएगा ध्यान के साथ, एक बच्चे को, मैं 4 साल के बच्चे को, जो तमिलनाडु का, मैं इस प्रकार से पढ़ रहा था। जब उसका पिता ड्यूटी जा रहा था तो ड्यूटी जाते समय बोला, डैडी मेरे लिए खिलौने लेकर लाना। उसका पिता दिन भर के कामों के कारण, टेंशन के कारण मेरे प्रियो, और बहुत सी बातों के कारण मेरे पे भूल गया था, है ना। वो सोचा कि नॉर्मल एक साधारण खिलौना लेना था, लेकिन मेरे पे वो भूल गया था, है ना। थोड़ा सा भी उसको ध्यान में नहीं आया कि बच्चे ने, हमारे बेटे ने हमसे क्या बोला था। मेरे पे आपको मालूम है कि वो जब घर आया और अपने जैसे ही घर आया, उसका बच्चा बहुत उत्साहित होकर मेरे पे अपने पिता से मुलाकात किया और बोला, पिताजी मेरा खिलौना कहाँ गया। ठीक है, उसका पिता इस बात को, मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, उस बात को सुनकर कहा कि बेटा आज तो मैं भूल गया, कल तुम्हारे लिए खिलौना को लेके चलाऊंगा। सुनिए मेरे पे, वो चला गया, अपने कपड़े चेंज कर रहा है, अपने बैग को उतार रहा है। मेरे पियो, फाइनली वो बच्चा इतना गुस्सा हो गया, वो गोदरेज में रखा हुआ बंदूक को निकाला और अपने पिता को शूट एंड साउंड उसी समय वो ले जाकर गोली मार दिया। हालेलुया। मेरे पे एक छोटी सी केवल खिलौने के चलते इस प्रकार की मेरे पियो बातें, बर्ताव मेरे पियो देखने को मिलता है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन ऐसे लड़कों के विषय में क्या लिखा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर इफिसियों की पुस्तक को अगर 6 का 1 पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आज की शाम मेरे प्रिय, कई बार हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा की ओर नहीं उनको लेके जाते हैं, जिसके कारण परिणाम यही होता है। एक छोटा सा मात्र खिलौने के कारण, मेरे पे एक छोटा सा खिलौने के कारण मेरे पियो, वो अपने ही पिता का इस प्रकार से हत्यारा बन गया। लिखा है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। मोरोवर, सुनिएगा ध्यान के साथ, उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को एक जवान को बताया था कि अपने माता और पिता का आदर कर। कई बार मेरे पे हम वचन को मेरे पे नहीं समझने के कारण, परमेश्वर का वचन का इसमें लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में
मेरे पे सुनिएगा, संसारिक विवाद, संसारिक बातें और संसारिक बच्चे को आज देख सकते हैं, लेकिन मेरे पे प्रभु में अपने माता पिता का मैं आज्ञाकारी बनना है। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का अच्छा उदाहरण मैं लूंगा। मेरे पे यीशु मसीह सुनिएगा ध्यान के साथ परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने माता पिता की अधीनता में रहा। मेरे पे आपको मालूम है कि उसका पिता बढ़ई का काम करते थे। ओ मेरे पे सुनिएगा, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पे सुसमाचार का काम शुरू नहीं किया, तब तक वो अपने पिता के हाथ बढ़ाते थे, आज्ञाओं के पालन करते थे, वो अपने परमेश्वर की अधीनता में भी रहे और मेरे पे साथ सेम टाइम अपने पिता की भी आज्ञाओं को माना करते थे। और मेरे प्रियो सुनिएगा ध्यान करा, एक जवान को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, लेकिन इस इफिसियों की पत्री में पहले लिखा है, पहले अपने माता और अपने पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। मेरे प्रियो सुनिएगा ध्यान करा, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब तक हम अपने उस परमेश्वर का, जिसको परमेश्वर ने मेरे ऊपर अधिकार बनाया है, उसका बात अगर नहीं मानते हैं, तो भला हम परमेश्वर जो उसके ऊपर अधिकारी है उसका बात कैसे मानेंगे, है ना। पहला अधिकारी आपका माता पिता है जो आपके सामने है, उसके ऊपर अधिकारी आपका परमेश्वर है। हम बोलते परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से घृणा करते हैं। लिखा है वचन, जिस आंख से मेरे पे हम अपनी माता को इस प्रकार से कोसते हैं, लिखा है वो आंख मेरे पे चील और कौवे इस प्रकार से नोच नोच कर खा जाएंगे। मेरे पे आज की शाम सुनिएगा, आज भले ही आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मेरे पे यही सही है। आज बहुत से जवान, बहुत सारे बच्चे मेरे भी अपने ही घराने को, अपने ही माता और पिता का इस प्रकार से तिरस्कार कर उसका बेइज्जत करते हैं। लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे पे उसको ऐसे प्रेम करने की जरूरत है जैसे प्रभु का वचन ने लिखा है कि आज्ञाकारी बनो, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। कई बार हम चाहते हैं कि लोग मेरा बात माने, हम दूसरे का बात नहीं माने। कई बार हम सोचते हैं कि लोग मेरा सुने, दूसरे काम नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। आज के दिन इस घरेलू मेरे पे मामलों में मैं इस प्रकार से परमेश्वर का वचन ये आपको बताना चाहता है, जो इस समय बड़े हैं, जो इस समय बुजुर्ग हैं, जो इस समय जवान हैं, जो इस समय बेटे बेटियां इस समय सुन रहे परमेश्वर के वचन को या सुनेंगे इसके बाद से, मेरे पे मैं उनको परमेश्वर के वचन से यही अच्छी सलाह मैं देना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर बताना चाहता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो। दूसरा नंबर आइएगा, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। आपको मालूम है, दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द बाइबल। हालेलुया, यह पहली आज्ञा है। आप कहेंगे कौन सी पहले बात माने प्रभु जी बाइबल को पढ़ने के लिए? बच्चे 1 to शुरू करो, कहां से शुरू करेगा? तो एक तो पहला नंबर, अगर बाइबल में कोई आज्ञा है तो वो है अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना। कोई और चीज है तो उसको आप आसानी से उसको माने, क्योंकि वो अधिकारी है आपका, पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर ने उसको बनाया। आइएगा आगे देखते हैं, इसकी आशीष है, एक बहुत बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। सुनिएगा ध्यान के साथ, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। मेरे पे केवल आज्ञा देकर प्रभु छोड़ नहीं दिया। मेरे पे बहुत से बात सुनिएगा ध्यान के साथ। कई बार हम अपने माता पिता के विषय में, बहुत सारी बेटियां, जवान बेटियां हैं और बहुत सारे इस समय बेटे इस समय सुन रहे हैं। सुनिए, कई लोगों ने अपने माता पिता को धक्के मार मार कर मेरे पे बाहर निकाल दिया है। बेटियां कई साल हो जाती है अपने बच्चों को इस प्रकार से, मेरे पियो उनकी माँ इस प्रकार से इंतजार करती रहती, बाप उनका इंतजार करता रहता कि बात सुने और बात बोले और बात ये करे, लेकिन कई दिनों तक हम बात नहीं करते हैं। हम बोलने के बाद तो छोड़िए, उसका चेहरा तक नहीं देखने पाते। आज इतनी कड़वाहट, एक संबंध जो परमेश्वर ने आपको अधिकारी बना कर रखा, उस समय कैसे? जो मेरे पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो रात दिन आपकी सेवा की, जो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे पे उससे हम बातचीत नहीं करते हैं। और एक गार्जियन भी, एक पिता भी अगर अपने बच्चों को लिखा एक रीस दिलाते हैं तो ये भी परमेश्वर की ओर से मेरे पियो दंडनीय अपराध है। हालेलुया, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। लिखा है कि हे बच्चे वाले, तुम भी अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। कई बार हम माता पिता भी अपने बच्चों को रीस दिलाते हैं और कई बार बच्चे भी हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। मेरे भी ये दोनों परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए आइए, प्रभु का वचन हमें सीखने की जरूरत है। पहला नंबर, वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स। हालेलुया, वी नीड टू ओबे आवर पेरेंट्स। सबसे पहले हमें जरूरत है कि हमें अपने पेरेंट्स की बातों को माने। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जिसके साथ प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? व्हाट इज द प्रोमिस ऑफ अबाउट दिस? मेरे पे क्या है प्रतिज्ञा?
प्रभु के वचन के साथ प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, सुनिएगा ध्यान के साथ। मेरे प्रियो आज की शाम मैं बोलना चाहता हूं, उस बच्चे ने तो केवल एक खिलौने के चलते अपने पिता को घात किया, और आज मेरे प्रियो छोटी छोटी अनबन के कारण हम कई सालों तक अपने पिता से, अपनी माता से या अपने बच्चों से हम नहीं बोलते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, मेरे पे दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। मेरे पे ये परमेश्वर का वचन कभी अलाउ नहीं करता है। हम अपने बच्चों से घृणा, अपने पिता अपने माता से घृणा, मेरे पे मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने पिता माता का आदर करना, परंतु माता पिता को भी ये परमेश्वर आदेश दे रहा है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। हालेलुया। आ जाइएगा, इस आज्ञा के पीछे एक भेद है। इस आज्ञा के मानने के पीछे मेरी प्रिय प्रतिज्ञा जो बहुत से लोग तुच्छ समझते हैं, मेरे पे बहुत से लोग तुच्छ समझते हैं, और वो ये है कि तेरा भला हो। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि मेरा भला हो, मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय बच्चों सुनिएगा ध्यान के साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपका सच में भला हो तो आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी हो। मेरे प्रिय पिता वाले को मैं बोलना चाहता हूं, पिता जितने लोग पिता हैं, आप किसी के बाप हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भला हो तो अपने बच्चों को रीस न दिलाएं। हालेलुया। परंतु उनका अच्छा से पालन पोषण करके लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। उनका पालन पोषण कैसे करना है? कई बार पति पत्नी आपस में झगड़ा करते इस प्रकार से, और सामने बच्चे उनके खेलते रहते हैं, वो भी वही सीखता है। कई बार हम बच्चों के सामने खैनी पटकते हैं और खाते हैं, बच्चे टुक टुक देखते हैं, वो भी सीखता है बच्चा। कई बार हम बच्चों के सामने गाली देते हैं, बच्चा सुनता है, ऑब्जर्व करता है। याद रखिए, बच्चे का दिमाग खाली स्लेट होता है, और जो आप करेंगे वही वो सीखेगा। मेरे प्रिय आज की शाम प्रभु का वचन सही में आईना है, और जब जब हम इस आईने के सामने आते हैं हमें सीखने की जरूरत है। हम अपने बच्चों से क्या बोलते हैं? शुद्ध मन से बोलते हैं, भली मानसा में बोलते हैं, कैसी बोलते हैं, हमारी बोली कैसी है, विचार कैसा है, भावनाएं कैसी है, बच्चों के प्रति किस प्रकार से लगाव है। आज की शाम बड़ी चेतावनी के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है। आसमान की ध्वनि, परमेश्वर की सामर्थी वचन आपके घर तक जबकि पहुंच रहा है। आज की शाम बच्चे वालों और बच्चों ध्यान के साथ अपने जीवन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रिय कि तेरा भला हो। पहली ब्लेसिंग, दिस इज द फर्स्ट ब्लेसिंग ऑफ, हालेलुया, पहली आज्ञा का पहला ब्लेसिंग है कि तेरा भला हो। दूसरा कि तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। आज मेरी नानी मेरे घर आई, मैं उसका नाम ले रहा था, अभी तक नहीं आई है, ठीक है। जैसे ही वो आई मैं उसको बोला, मेरे मुंह से निकला तुम 100 साल की हो जाएगी। मेरे प्रिय आज की शाम सुनिएगा, ये पहली आज्ञा है। आज्ञा मानने का पहला फल है कि तेरा भला होगा, और दूसरा नंबर फल होगा कि तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। मेरे प्रिय आज बार हम लोग बहुत जल्दी चल बसते हैं, कारण ये है कि हम आज्ञाओं के विरोध में हम चलते फिरते हैं। हम अपने बच्चों को सही से शिक्षा नहीं देते। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता, अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है। मेरे पे पालन पोषण करते हुए प्रभु की शिक्षा उसे देना है। आज की शाम आइए अपने परमेश्वर को धन्यवाद करें, और आज हम अपने माता पिता होने के चलते हैं, और बच्चे वाले अगर सुन पा रहे हैं तो दोनों आज की इस वचन पर मनन करें। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 का 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मेरे पे आइए हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। मेरे पे अगर सच में आप मसीही घराना है तो आपके बच्चों को सिखाएंगे, बेटा सबसे पहले प्रार्थना करके तुम्हें पढ़ाई करना है, सबसे पहले कुछ ये करना है। आज की शाम हम क्या सिखाते हैं? जैसा मन करता है वैसा बच्चा करता है, जैसा मन करता है वैसा में नहीं करना है, दूसरे लोग जैसा करता वैसा नहीं करना है। हम तो प्रभु के लोग हैं जी, हालेलुया। आज की शाम अपने जीवन को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मेरे पे उठते बैठते लेटते सोते इनकी चर्चा किया करना। आज हम क्या करते हैं? थोड़ा सा हमको समय मिलता है, हम संसार में इंटरटेनमेंट करते हैं, संसार में इंजॉय करते हैं। जब समय मिलता है प्रार्थना करते हैं, फिर थोड़ा समय मिलता है संसार में आनंद करते हैं। मेरे भी आपको आनंद करना है तो लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, हालेलुया। संसार में आनंद नहीं रहना। आइए आज की शाम आज हम
सीखने की जरूरत है कि हम बच्चे अगर हैं तो माता पिता के आज्ञाकारी बने। अगर माता पिता बच्चे वाले आप हैं तो अपने बच्चों को रीस न दिलाए, परंतु उनको प्रभु की शिक्षा और चेतावनी और ताड़ा न देकर उनको परमेश्वर के वचन के मार्गों को समझाएं। हालेलुया। और प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष देंगे। मेरे प्रिय आज की शाम अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की इस आज्ञाओं को अपने मन में रखें कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत वर्ष तक जीवित रहे। हालेलुया। भला होता है कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे और वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते हैं, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहेगी। इसलिए मेरे प्रिय आज के शाम आइए, अगर आप चाहते कि आपका वंश का भला हो तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण सुनिएगा 5 का मेरे पे 31 में लिखा है, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहा और मैं ये सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उस देश में जिसका अधिकारी मैं उन्हें देने पर हूं माने। हालेलुया। मेरे प्रिय आज की शाम अपने परमेश्वर के जीवित नाम को धन्यवाद कीजिए। ये मेरे प्रिय व्यवस्था विवरण उसका 5 का 33 में लिखा है कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उसे सारे मार्गों पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश से तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। और सुनिएगा इफिसियंस का 6 का 4 के अनुसार ये दोनों वचन मिलता जुलता है। आज की शाम अपने जीवन को तैयार करें, मनन करें, वचन पर मनन करें। मेरे पे अपने आप को मनन करें, मेरे पे मनन करें कि क्या हम सच में अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, या सच में बच्चे वाले, क्या सच में हम परमेश्वर की चेतावनी में अपने बच्चों को रखते हैं। ये इन दोनों बातों पर मनन करें। प्रभु इस वचन से आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। आमीन और फिर से आमीन।